कैसे हैं आप लोग। आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं डीके गुरु आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं क्लास 9th की एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पोएम लेकर, फेथफुल फ्रेंड, जिसका टॉपिक है फेथफुल फ्रेंड, वफादार मित्र। वफादार मित्र, फेथफुल फ्रेंड क्या होता है। इस पोएम को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। बच्चों, चूँकि आप अभी 9th में हैं तो ये नाम आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, कॉमन सा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 ईस्वी में। आइए हम पोएम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। तो एवरीवन दैट फ्लैटर दी इज नो फ्रेंड इन माइजरी, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, faithful friend are hard to find. Every man will thy friend, whilst thou hast wherewith to spend. But if store of crown be scant, no man will supply thy want. He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If you wake, he cannot sleep. Thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. These are certain signs to know faithful friend from flattering foe. वफादार। तो पोएम को मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। हमारे सिलेबस में ये पोएम इसलिए रखी गई है क्योंकि एक ऐसा समय आपके लिए होता है जब आपको मित्रों का चुनाव बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हमारे मित्र हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। तो अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान यहाँ पर कभी आपको बता रहा है। एवरीवन दैट फ्लैटर दी, एवरीवन माने प्रत्येक, फ्लैटर माने होता है चापलूसी का। प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे चापदी माने तुमसे, प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे चापलूसी करता है। इज नो फ्रेंड इन माइजरी, माइजरी माने कष्ट में, दुख में, गरीबी में, वो सच में आपका मित्र नहीं है, वो तकलीफ में आपका मित्र नहीं है। वर्ड्स आर इजी लाइक टू बिंड, शब्द तो बड़े आसान हैं हवा की तरह। लाइक माने के समान, बिंड माने हवा। शब्द तो हवा के समान बड़े ही आसान हैं। अरे भाई, किसी को भी आप दोस्त कह दीजिए, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन आप मेरे दोस्त हो ये कहना तो हवा के समान आसान है, लेकिन सच में दोस्त समझना, मानना और निभाना वाज वेरी डिफिकल्ट। फेथफुल फ्रेंड आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन वफादार मित्रों को ढूंढना बहुत कठिन है। हार्ड टू फाइंड। फिर से पढ़ता हूँ और आप ध्यान से देखिए। एवरीवन दैट फ्लैटर दी, प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे घृणा करता है, एवरीवन दैट फ्लैटर दी, प्रत्येक व्यक्ति जो चापलूसी करता है तुमसे। इज नो फ्रेंड इन माइजरी, वो कष्ट में आपका मित्र नहीं है। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, शब्द तो हवा के समान आसान है। फेथफुल फ्रेंड आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन वफादार मित्र ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एवरी मैन, नेक्स्ट स्टेंजा है, एवरी मैन विल बी ताई फ्रेंड, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन जाएगा। वाइलेस्ट दो हैज़ वेरन विथ टू स्पेंड, और जब तक तुम अपना खजाना उस पर लुटाते रहोगे प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट और बच्चों साथियों, अगर आप अपना पैसा उस पर वेस्ट करोगे, आप अपने धन को उस पर खर्च करोगे, तो वो व्यक्ति आपका क्या बन जाएगा? मित्र बन जाएगा। हर कोई आपका मित्र बन जाएगा। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन बी स्कैंट, लेकिन स्कैंट माने खाली हो जाना, स्टोर माने खजाना, क्राउन्स माने आप समझ सकते हैं यहाँ, वैसे क्राउन माने मुकुट होता है, लेकिन यहाँ धन संपदा से है। लेकिन जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी व्यक्ति आपकी, तो कोई भी व्यक्ति, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी व्यक्ति आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगा।
बहुत अच्छी, ये शेक्सपियर की पोएम है बच्चों, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा मित्र बनेगा। वाइलेस्ट दो हैज़ वेरन बिट टू स्पेंड, जब तक तुम अपने धन को उस पर खर्च करोगे। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन बी स्कैंट, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पैसा खजाना स्टोर खाली हो जाएगा, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मित्रों से हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड, इंडीड माने सच में, ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड, दाई माने तुम्हारा, यहाँ पर THY दाई माने तुम्हारा, जो व्यक्ति, इंडीड माने सच में, वास्तव में, हकीकत में, जो व्यक्ति सच में तुम्हारा मित्र होगा, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वो तुम्हारी तब ज़रूरत करेगा, वो तुम्हारी तब मदद करेगा जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। एक 2 लाइनों में पोइट ने पूरा सार लिख दिया है दोस्ती का कि ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड, जो वास्तविकता में तुम्हारा मित्र है, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वह तुम्हारी तब मदद करेगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी। इफ़ दो सारो ही विल बी, अगर तुम दुख में होगे, ही विल बी, तो वो रोएगा, अगर तुम दुख में रहोगे तो वो रोएगा। इफ़ यू बेक, और अगर तुम बेक माने जागना, अगर तुम जागोगे, ही कैन नॉट स्लीप, तो वो भी नहीं सोएगा। सच्चे मित्र की पहचान यहाँ पर बताई जा रही है कि सच्चा मित्र वो है, वो तुम्हें जब ज़रूरत होगी तब तुम्हारी मदद करेगा, और अगर तुम दुख में रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ रोएगा, और अगर तुम जगते रहोगे रात को, भाई वो कैसे सो सकता है? ही कैन नॉट स्लीप, तो वो भी नहीं सो सकता। हम बिल्कुल अंतिम स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है, ताकि हम और भी अच्छा तरीके से आपके लिए काम कर सकें। Thus of every grief in heart, thus of every grief in heart, he with thee doth bear a part, these are certain sight to know, faithful friend from flattering foe। Thus of every grief in heart, अतः हृदय में जो भी तकलीफ हो, ही विथ दो डथ बियर ए पार्ट, आपके हृदय में जो तकलीफ है, आपके सामने जो समस्या है, उसका एक हिस्सा आपका मित्र जो है वो भी वहन करेगा। यानी आपको जो तकलीफ है, उस तकलीफ को आपका दोस्त भी अपना समझकर उसको महसूस करेगा। दीज आर सर्टेन साइन टू नो, यही कुछ निश्चित लक्षण हैं फेथफुल फ्रेंड, वफादार मित्र के, फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, और चापलूस मित्रों के। तो आई होप आप भी समझ गए होंगे कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हमारा जो है चापलूस वाला मित्र है। तो सच्चे मित्रों से दोस्ती कीजिए, चापलूस से दूर रहिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फ्रेंड एंड फैमिली, परिवार के लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए DK गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।